हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 1 यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में कितने सारी डाइवर्सिटी है, यानी डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ आपके ड्रेस, फूड, कल्चर, रिलीजन, इतने सारे डाइवर्सिटीज़ हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाया था, आपको पढ़ाया था। सो आज हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे कंट्री में दो पार्ट ऐसा लेंगे जो कि क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से ज्योग्राफिकली बहुत ही अलग है, एंड दोनों का आपका जो डाइवर्स है, दोनों जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, एंड दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है एंड दोनों में क्या आपकी डाइवर्सिटी है। सो हम लोग आज वो चलेंगे। तो आपका कौन सा दो पार्ट इंडिया का है वो हम लोग देखते हैं। तो आपका क्या था, आपका केरला और लद्दाख। हम लोगों ने देखा था केरला और लद्दाख के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है कि केरला एंड लद्दाख में जो आपका क्या सिमिलर है एक दूसरे से एंड क्या आपका दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। दो फैक्टर लेके चलना है, हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली दोनों एक दूसरे से कितने सिमिलर है एंड ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकल दोनों एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से डाइवर्स हैं। सो हम लोग ये देखेंगे। आज हम लोग को क्या लद्दाखी वाला रीजन पढ़ना है। सो ये आपका हो रहा गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लद्दाख क्या मतलब कि सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में जानेंगे कि लद्दाख में किस तरह के आपके कल्चर, किस तरह के रिलीजन, किस तरह के ड्रेस, किस तरह के फूड, ये सारे पाए जाते हैं, किस तरह से ट्रेड किए जाते हैं। फिर हम लोग केरला को देखेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, लद्दाख। लद्दाख आपका क्या है, एक सेकेंड पेन ले लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सेकेंड। चलिए, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि लद्दाख इज अ डेजर्ट इन दी माउंटेन इन दी ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, पहले क्या था, अब थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है, अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रहा नहीं। अब जम्मू एंड कश्मीर पूरा जो रीजन है वो दो पार्ट में बट गया है और दोनों क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो लद्दाख क्या था, पहले क्या था, वो माउंटेनियस और बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट वाला रीजन था। यानी वो पहले क्या था, एक डेजर्ट था, अभी भी डेजर्ट है, यानी उसका जो लोकेशन है वो वही है, बस उसका जो नाम है वो चेंज हो गया। पहले वो जम्मू एंड कश्मीर के अंडर आता था, स्टेट के अंडर आता था। अब क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया एंड लद्दाख अलग हो गया। दोनों क्या बन चुके हैं, यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। ये आपको पता होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बुक थोड़ा पुराना है, शायद मे भी पुराना ही है, तो ये पुराना अपडेट अभी हुआ नहीं है, तो ये पुराना वाला ही आपको इसके अकॉर्डिंग उसका रीज़न बता रहा है। तो मैं आपको इसका एक्चुअल रीज़न बता देती हूँ कि कहाँ पर आपका लद्दाख पाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने कलर लगता है गलत चूज कर लिया। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जो रीजन है ये मेरा पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है। ये जो लद्दाख है आपका, ये आपका लद्दाख वाला रीजन है। तो ये पूरा क्या हुआ करता था, पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। पहले पूरा क्या हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे अब मेरा क्या है, इसको दो पार्ट में, ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वाले रीजन में, यानी ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वाले रीजन में मेरा क्या पाया जा, यानी लोकेशन इसका क्या था, लद्दाख का लोकेशन था। थोड़ा लिखना में प्रॉब्लम हो रहा है बट आप लोग समझ जाना, मैं जो बोल रही वो समझो। ये पूरा क्या है आपका ऊपर वाला नॉर्थ वाला रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का। ये जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन यहाँ पर है। इसका क्या है, आपके ईस्ट में, आपके यहाँ पे ईस्ट, आपको पता है ना डायरेक्शन कैसे होता है। ये आपका क्या होता है, आपका ये होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट और इधर क्या होता है वेस्ट। ये डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना। तो ऊपर तो हमारा नॉर्थ है ही, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला गया कि इस वाले रीजन में, यानी जम्मू एंड कश्मीर के इस वाले रीजन में लद्दाख आपका पाया जाता है। थोड़ा गिच पिच हो गया है, मैं इसको रिक्रिएट करती हूँ, वेट। आप लोकेशन अच्छे से समझना ताकि आप मैप में समझ सको। यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या हुआ, पूरा आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, ये पूरा लद्दाख का रीजन है। अब ये क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की ईस्ट ही साइड पाया जा रहा है ना। तो ये पहले था, अब क्या बोलेंगे, अब है डायरेक्टली ये यूनियन एंड टेरिटरी। अब ये लद्दाख कैसा है, डेजर्ट है। डेजर्ट इन दिस सेंस रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं, ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ कैसे डेजर्ट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे
कोल्ड डेजर्ट है तो स्नो डेजर्ट इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैसे डेजर्ट पाए जाते हैं, स्नो डेजर्ट पाए जाते हैं। और ये माउंटेन वाला पूरा ये कहाँ पे लोकेट है, तो माउंटेन्स वाले हैं रीजन। अब बोला जा रहा है कि वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट इज कवर्ड इन दी स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम होते हैं। एग्रीकल्चर कम होने के मतलब कि यहाँ पे डेजर्ट है तो डेजर्ट के ऊपर आप एग्रीकल्चर करोगे नहीं। एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी होनी चाहिए, तो मिट्टी तो है नहीं यहाँ, तो पूरा कवर क्या है, लगभग पूरे साल आपको किससे कवर होता है, स्नो से कवर होता है। तो स्नो से कवर है तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। साथ ही साथ आपका जो रेन है, बारिश है, रेनफॉल, वो भी बहुत ही कम होती है। देयर आर ज़्यादा ऊपर चला गया ना। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे डेजर्ट वाला रीजन यानी कोल्ड डेजर्ट, स्नो सब जगह फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह है वो भी बहुत ही कम होते हैं। There are very trees can grow this region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. अब बोला जा रहा है कि आपका पानी के लिए गर्मी के दिनों में वाटर के लिए जो पीपल यहाँ के हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, तो जब स्नो क्या होता है, मेल्ट होता है, तो वो मेल्टिंग वाटर पे वहाँ के पीपल ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिपेंड होते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहीं पे बोला गया है कि जब ऑब्वियसली वहाँ पे पानी की कमी होगी ना, एक तो रेनफॉल नहीं होती है, साथ ही साथ जो आपका स्नो है, जो बर्फ़ है, वो भी पूरा क्या है, कवर है आपका सॉलिड के रूप में। तो जब भी गर्मी होती है तो वो क्या होता है, आपका मेल्ट होता है आइस, और उससे क्या होता है, जो वाटर उससे निकलती है उस पर डिपेंड होते हैं लोग उस पर डिपेंड होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट जाना लद्दाख के ऊपर, ठीक है। मैं शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले वो कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट इन द सेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण से स्नो चादर एक तरीके से पूरे लैंड को कवर करके रखता है। सेकेंडली वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी बारिश भी ना मात्रा में होती है। थर्डली वहाँ के लोग किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, पानी पीने के लिए। तो जब गर्मी के टाइम बोला गया यहाँ पे, समर के टाइम बेसिकली, क्योंकि समर के टाइम ही आइस मेल्ट करेंगे ना, विंटर के टाइम पे तो और आइस क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो वहाँ के लोग समर के टाइम जब आइस मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है, तो उससे जो पानी निकलती है उस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, ट्रेड से रिलेटेड। अब वहाँ के लोग ट्रेड कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर तो करते नहीं हैं। अब एग्रीकल्चर नहीं करते हैं तो किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, कैसे वो बिजनेस करते हैं, कैसे वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पीपुल हेयर कीप सीप एंड गोट्स। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कैटल फार्मिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी होती है तो ठंडी से बचने के लिए क्या पहनते हैं हम लोग, स्वेटर। और स्वेटर बना किस चीज़ से होता है, ऊल से। और वो ऊल कहाँ से हम लोग को ऑप्शन मिलता है, तो सीप और गोट से। तो ये रिलेट कर रहे हो कैसे वहाँ, तो वहाँ ठंडी वाली रीजन है, तो वहाँ सीप और गोट को पाला जाता है। क्यों पाला जाता है, ऑब्वियसली बिजनेस के पर्पज से पाला जाता है, उससे वो ऊल को ऑप्शन करते हैं। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल। यहाँ के जो गोट है बहुत ही स्पेशल होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं, क्योंकि उनसे जो ऊल मिलता है हमें, उस ऊल को क्या बोलते हैं, पासिमा ऊल बोलते हैं। ये बहुत ही गर्म करती है। उस गोट से, उस जो लद्दाख वाले रीजन में जो गोट पाए जाते हैं, उनके जो ऊल होते हैं उसको पासिमा ऊल बोलते हैं। एंड ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा ऊल माना जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दिस ऊल इज प्राइज्ड एंड पासिमा सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देख लो आप लोग अच्छा से, कि ये जो ऊल है, पासिमा ऊल है, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइज्ड होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि बहुत ही बेटर तरीके के ऊल होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है, तो ये बहुत ही बेटर तरीके। और इससे पासिमा ऊल से क्या बनाया जाता है, पासिमा सॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे बनाते हैं। पैसे इन द सेंस कि वहाँ के लोग अमीर नहीं होते, क्योंकि बेचारे के पास वही एक जॉब है, पासिमा ऊल्स को निकालना, फिर ऊल से आपका सॉल स्वेटर बनाना। तो बेसिकली ये महंगे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और पासिमा सॉल से बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं लोग। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल, मैं हेडलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोग देखो कि कहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। चलो, यहाँ पे लॉट्स ऑफ मनी। द पीपुल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द ऊल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। अब क्या बोला गया कि लद्दाख वाले लोग क्या करते हैं, सीप और गोट को पालते हैं, उससे ऊल निकालते हैं, और ऊल निकाल कर
ऐसा नहीं कि ऊल, उनको ऊल चाहिए तो जिस चीज़ से यानी जिस लिविंग से वो ऊल निकाले, सीप या गोट दोनों लिविंग थिंग्स है ना, उस एनिमल को हार्म कर ले तो केयरफुल्ली उनसे ऊल निकालते ताकि किसी भी तरीके से उसको क्या हो, हार्म ना पहुंचे। केयरफुली तरीके से ऊल निकालते और वो ऊल को निकाल कर क्या करते हैं, वो खुद सॉल नहीं बनाते बल्कि वो कश्मीर ट्रेडर्स को भेज देते। कश्मीर ट्रेडर इन द सेंस कश्मीर के लोगों को ये बेच देते हैं। एंड कश्मीर में पासिमा ऊल से क्या बनाया जाता है, पासिमा सॉल। देखो जैसे कि यहाँ पे आगे बोला जाएगा कि पासिमा, यहाँ पर देखो पासिमा सॉल्स आर चीफली वुवेन इन कश्मीर। फिर देन पासिमा ऊल किसको बेच दिया जाता है, कश्मीरी ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। एंड कश्मीर में क्या होते हैं, पासिमा ऊल वुवेन किए जाते हैं यानी बुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ का ट्रेड भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके के यहाँ बिजनेस होते हैं। तो इस लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के लिए, तो वो सिप और ऊल पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि उनसे ऊल निकाल सके। एंड यहाँ के जो ऊल होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, जो कि पासिमा ऊल कहलाते हैं। और उससे पासिमा सॉल्स बनाए जाते हैं कश्मीर में, जो कि पूरे आपके कंट्री में आपको फिर इंपोर्ट किए जाते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट किया जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, द पीपुल ईट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, इच। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अब यहाँ में हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ के लोग किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं ट्रेड के लिए। अब यहाँ के लोग खाते क्या हैं, अब हम लोग फिर वही बात होगी कि एग्रीकल्चर तो करते नहीं है, तो एग्रीकल्चर जब करते नहीं है तो खाते किस चीज़ पे, खाते क्या है मीन्स टू से, तो वहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होगी वही खाएंगे ना। अब कोई भी चीज़, अब वेजिटेबल या ग्रेन्स आप इंपोर्ट करवाओगे अपने स्टेट में बाकी स्टेट से तो थोड़े महंगे तो हो जाएंगे, ट्रैवलिंग चार्ज ये चार्ज लगाकर तो महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ जो वहाँ पे उनको जो अवेलेबल है वही खाएंगे ना। तो वहाँ के लोग क्या मीट पे डिपेंडेंट होते हैं और मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं और मिल्क से बने प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। मिल्क और कैसे मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं। कैटल फार्मिंग यानी पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन में क्या क्या वो पालते हैं, तो लगभग यहाँ सारी फैमिली क्या होती है, ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डिजॉज या काउज, यानी कुछ यहाँ पे लगभग हर फैमिली के पास कुछ गायें, बकरियाँ और डिजॉज मिलते हैं। डिजॉज किसको बोलते हैं, तो याक काउज। याक आप लोग को पता होगा पहाड़ों पे पाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, उन पे क्या होते हैं आप सामान लेके ऊपर से नीचे करवाते हो। तो याक की जो फीमेल होती है उनको डिजॉज बोलते हैं। तो उनसे भी क्या होते हैं, मिल्क मिलती है उनको, तो उनसे भी वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट देख लिया कि लोग किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। अब वहाँ का अब ट्रेड करने के लिए वो जाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि अब लद्दाख भी आते हैं क्या ट्रेड पर्पस से, यानी कि लद्दाख वाले लोग ने तो ट्रेड करने के लिए कश्मीर को अपना ऊल दिया, लेकिन लद्दाख में लोग आते हैं ना यहाँ, ये तो नहीं है ना कि सिर्फ लद्दाख वाले लोग ट्रेड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे अब आगे वही आप लोग को पढ़ना है। देखिए क्या है यहाँ पे, कहाँ गया बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर। इट डेजर्ट मीन्स कि वो डेजर्ट एरिया है तो कोई ट्रेडर को अट्रैक्ट नहीं करेगा ट्रेड करने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं और ट्रेड करते हैं, यानी कि अपना बिजनेस करते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। अब क्या बोला गया यहाँ पे, हटा देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ो कि यहाँ पे जो आप लद्दाख में बहुत सारे पासेस बने हुए हैं। पासेस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे माउंटेन वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है माउंटेन वाला रीजन है ना, माउंटेन रीजन है। तो ये जो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे रास्ते बने होते हैं माउंटेन के बीच से, तो यही आपको क्या है पासेस कहलाते हैं, यानी कि रास्ते जो होते हैं माउंटेन के बीच से उसको पासेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पासेज है जिसके जरिए ट्रेडर्स आते हैं ट्रेड करने के लिए सिर्फ, और बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते थे जो कि कारवान्स बोले जाते थे, जो कि कहाँ से आते थे, तिब्बत से आते थे। अब हमारा जो लद्दाख वाला रीजन है और तिब्बत कहाँ पाया जाता है, चाइना। तिब्बत का प्लेस कहाँ है, चाइना में। यानी यहाँ पे एक बार डायग्राम और देख लो अच्छे से आप, जैसे कि ये मेरा क्या था इंडिया वाला रीजन था। तो यहाँ पे क्या आपका ये इसके बॉर्डर पे कौन सटा हुआ था, तिब्बत सटा है ना। तो यहाँ पे जो तिब्बत है तो तिब्बत का सिमिलर आपका माना जाता है लद्दाख, और तिब्बत का जो ज्योग्राफिकली फैक्टर्स भी है, मौसम भी, टेम्परेचर सब सिमिलर होता है। तो बहुत सारे ऐसे तिब्बत से आपके पासेस के जरिए लद्दाख आते थे लोग ट्रेड्स करने के लिए। तो बहुत सारे से तिब्बतियन यहाँ पे पाए जाते हैं।
दीज कारवान्स कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पेसीज, रा सिल्क एंड कारपेट्स। यहाँ के लोग जो आते थे वो टेक्सटाइल स्पेसीज कैरी करके आते थे, यानी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पता था लद्दाख वाले रीजन में क्या होते हैं, ये सब चीज़ मिलते नहीं थे, तो ये लोग सिल्क कारपेट्स का बिजनेस, ये सारे का बिजनेस करते थे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ आ गया रिलीजन। अब लद्दाख वाले रीजन में रिलीजन कैसे आया और किस तरह से आया। तो बुद्धिस्ट रिच तिब्बत, एक सेकेंड मैं अंडरलाइन कर दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, बुद्धिज्म रिच तिब्बत वाय लद्दाख। अब क्या बोला कि बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत कैसे गया, यानी हमको पता है कि लद्दाख और जो तिब्बत है दोनों क्लोजली हैं, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। तो तिब्बत में बुद्धिज्म लोग, बौद्ध लोग बहुत पाए जाते हैं, उसी तरह लद्दाख में भी बहुत लोग पाए जाते हैं। तो बुद्धिज्म जो बौद्ध है वो तिब्बत कैसे पहुँचा, तो लद्दाख से ही होकर तिब्बत वो पहुँचा। यानी जो हमारा ये इंडिया है, ये नॉर्थ आपका इसी से आपका यहाँ से ही ट्रैवल करके बुद्धिज्म आपका जो पासेस के जरिए यहाँ पे आपके तिब्बत में बौद्ध धर्म पहुँचा। ठीक है, तो बुद्धिज्म कहाँ से पहुँचा तिब्बत, तो लद्दाख के जरिए ही पहुँचा। यानी तिब्बत में जो बौद्ध धर्म पहले आया वो कहाँ से आया, तो लद्दाख के जरिए ही आया। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, इसलिए लद्दाख को क्या बोलते हैं, छोटा तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का दोनों का सिमिलर आपका धर्म और जो रिलीजन, जो टेम्परेचर, दोनों एक ही जगह पे पाए जाते हैं, बस बॉर्डर है ना। बट एज ए जोग्राफिकल अगर हम लोग पॉलिटिकली छोड़ दें मैप कि किसका बॉर्डर कौन कंट्री शेयर करता है, लेकिन एज ए जोग्राफिकली देखें तो दोनों तो एक ही जगह पे हैं, बस एक बॉर्डर शेयर किया हुआ है ना। तो वहाँ का रीजन, वहाँ का जो टेम्परेचर वो सेम ही है, तो इसको लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन भी लगभग सेम ही है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। लेट्स सी मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, पहले वो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। अब बोला गया कि यहाँ लद्दाख वाले रीजन में मुस्लिम जो रिलीजन वो कब आया, तो 400 साल पहले यहाँ आया था, एंड इसलिए हमको यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ही अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिलती है। कहाँ, लद्दाख। पहले बौद्ध हम लोग देखें कि बुद्धिज्म लोग भी यहाँ पाए जाते हैं, एंड लद्दाख से ही बुद्धिज्म कहाँ गया, तिब्बत में गया। तो ऑब्वियसली तिब्बत में गया तो लद्दाख में भी बुद्धिज्म पाए जाते हैं, एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम जो रिलीजन है वो भी कब, 400 साल पहले आपका इस वाले रीजन में आया। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। अब बोला है कि लद्दाख का क्या है, एक बहुत ही पुराना ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मीन्स मुंह से गाए और बजाने जाने वाला एक ट्रेडिशन है, जिसमें वो लोग मुंह से पोएम्स गाते हैं, गाने गाते हैं, तो उनका एक ट्रेडिशन है, बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बोथ बाई मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो तिब्बतियन का बहुत एक एपिक धर्म माना जाता था, क्या है, केसर सागा, ये लद्दाख में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो केवल लद्दाख में जो लोग रहेंगे वही परफॉर्म करेंगे ना, तो ऐसा थोड़ी है कि बौद्ध धर्म का है या मुस्लिम धर्म का, ऐसा नहीं। तो मुस्लिम और बौद्ध धर्म दोनों और मुस्लिम धर्म दोनों मिलकर क्या करते हैं, केसर सागा को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पर लद्दाख वाले जो लोग हैं, लद्दाख में जो लोग रहते हैं वही लोग अपने ट्रेडिशन को क्या करेंगे, आपको इन्हांस करेंगे ना। तो यहाँ पे जो दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, वहाँ का जो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है उसको परफॉर्म करते हैं, ओरल ट्रेडिशन जो है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लद्दाख वाला रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि लद्दाख में किस तरीके के आपके ट्रेड होते हैं, किस तरीके के आपके क्या होते हैं, जो वहाँ के ड्रेसअप कैसे, आप क्या खाते हैं लोग, ये सारे हम लोगों ने देख लिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में केरला को देखेंगे, फिर दोनों पार्ट को कंबाइन करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि क्या मेरा मतलब कि दोनों में सिमिलर है और क्या मेरा दोनों में डाइवर्सिटी है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका आज। तो आज की वीडियो यहीं तक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लद्दाख पे कि कैसे लद्दाख में लोग रहते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो आज आप लोग अच्छे से इसको मैं जो पढ़ाई हूँ वो पढ़िए और अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। तो बाय, हैव अ नाइस डे।